सांदीपनी ऋषि के आश्रम से विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं। वहां उनको एक परम मित्र भक्त मिलता है जो कृष्ण भगवान के साथ अंत तक रहता है, और उस मित्र भक्त का नाम है उद्धव जी। उद्धव जी मथुरा के राजप्रसाद में आते थे कृष्ण को मिलने, और कभी कभी देखते थे कि भगवान पूजा में बैठे, ध्यान में बैठे, तो वापस लौट जाते थे। 4-5 टाइम ऐसा हुआ, वो लौट जाते थे। फिर एक दिन उनके मन में एक उत्सुकता जगी कि मैं भी तो देखूं भगवान समाधि कैसे लगाते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं। इसलिए दूर से वो देखने लगे। तो देखा तो भगवान कैसे पत्थर की मूर्ति कैसे स्थिर हो जाती है, वैसे एकदम स्थिरता से बैठे हैं। सुई भी चुभाओ तो पता नहीं चले, इतनी स्थिरता दिख रही थी। फिर देखा तो पूरा भगवान का बदन जो है ना पुलकित हो गया, ढीला सा हो गया। तो उद्धव ये भाव फर्क जो हो रहे हैं वो सब देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं तो क्या हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो कपाल पे पसीने की बूंदें आ गई और भगवान एकदम स्तब्ध जैसे हो गए। उद्धव जी देख रहे हैं, इतने जो भाव है ना, अलग अलग भाव भगवान कृष्ण में दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक प्रेमी के भाव कैसे होते हैं, वैसे सब भाव, रोमांचित भाव जो है कृष्ण में दिख रहे थे। फिर उद्धव जी कुछ हिम्मत करके नजदीक गए तो देखा तो भगवान कुछ बोल रहे हैं, उनके मुख से कुछ उच्चारण हो रहा है। नजीक जाके अपना बाया कान उद्धव जी ने वहां जाके भगवान के मुख के पास रखा तो उनको क्या सुनाई दिया पता है? राधे राधे राधे। भगवान का स्वयं का वचन है कि जो भक्त मुझे याद करता है दिल से, उसे मैं भी याद करता हूँ। ये यहाँ चरितार्थ हुआ, भगवान के मुख से निकल रहा है राधे राधे राधे। उद्धव जी ये सुने तभी देखा तो भगवान की आंखें खुल गई, क्योंकि शाम का समय हो गया और मंदिर का घंट बज गया आरती के लिए। तो भगवान की आंखें खुल गई, देखा तो उद्धव जी खड़े। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, मैं आपको देख रहा था, जैसे एक प्रेमियों के अंदर प्रेम के जो भाव आते हैं वैसे सभी भाव आपके अंदर दिख रहे थे, और आप कुछ नाम ले रहे थे राधे राधे। इतना बोले तो भगवान ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उनको कहा कि देख, तुझे मेरा एक काम करना है, तुझे व्रज जाना है और वहां मेरे माता पिता को और मेरे वियोग से संतप्त जितनी गोपियां है, गोप बालक है, सबको सांत्वना देना है, सबका दुख दूर करना है, तुझे जाना है। भगवान की आज्ञा हो गई। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। और वो गए और पहले दिन तो नंदराय के घर पे रहे। माता यशोदा और नंदराय का दुख दूर किया, कृष्ण का समाचार देखे। दूसरे दिन सुबह ही सभी गोपियां आ गई, सब गोप बालक आ गए, और उन्होंने थोड़ा कटाक्ष कहा कि आप आए हो तो हम तो क्या, हम तो कृष्ण के लिए कुछ नहीं है, उनके माता पिता के लिए कुछ संदेशा लाए रहेंगे, वो आपने दिया भी होगा, हमारा नाम भी कृष्ण ने लिया है क्या? इतना बोली और उद्धव ने पूरा उनका वर्णन सुना के दिया कि भगवान आपको कितना याद करते हैं। इतना कहा और सभी गोपियां रोने लगी, रुदन निकलने लगा। ये प्रेम भाव देखकर उद्धव जी को ऐसा लगा कि ये अभी ही कृष्ण से बिछुड़ी हुई, ऐसा भाव आज भी इनके अंदर है। नित्य नूतन आज भी कृष्ण इनके लिए है। इतना सब वर्णन हो रहा था, गोपियां रो रही थी, तब उद्धव जी का ध्यान थोड़े दूर एक चट्टान पे गोपी बैठी थी, वहां पे गया। तो वह जो गोपी है ना, एक चित्त भ्रम अवस्था में कैसे जो इंसान रहता है वैसे ही वर्तन कर रही थी। वो भी कभी स्तब्ध हो जाती थी, कभी मुस्कुराने लगती थी, कभी कोई भौरा पास में आता था तो उसको भगाती थी, जा जा, भाग जा, यहाँ से भाग जा। और कभी कभी तो बस वो मुख से कुछ बोलने लगती थी। एकदम दिव्य भाव उसके चेहरे पे, चेहरे की जो आभा थी ना, वो आभा भी एकदम दिव्य थी। उद्धव जी को लगा यह गोपी कुछ विलक्षण है, तो वह उसके नजदीक है। जैसे ही नजदीक गए तो गोपी स्तब्ध होके बैठी थी, और जो भाव कृष्ण में दिखे थे, जो प्रेमियों के भाव होते हैं, वो सभी भाव इसमें भी दिख रहे थे, और उसके मुख से भी कुछ शब्द निकल रहे थे। उद्धव जी ने अपना दाया कान वहां लगाया उसके चेहरे के पास, तो उसको क्या सुनाई दिया मालूम है? श्याम श्याम श्याम। अब बाया कान उद्धव जी को मथुरा में कृष्ण के मुख से जो निकला था राधे राधे राधे, और यहाँ दाएं कान में उसको सुनाई दिया श्याम श्याम श्याम। ये दोनों कानों में दो शब्द है, वो अदला बदली हो गए, और उद्धव जी को सुनाई दिया क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ऐसा विलक्षण भाव उद्धव जी में आ गया। क्या हो गया? उनको भाव समाधि लग गई।
वह विकार से निर्विकार समाधि में पहुंच गए। उद्धव जी को यह मंत्र जैसा नाम मिल गया। वो दोनों शब्द उनके कान में गूंज रहे थे और उसी शब्दों के अंदर उनको समाधि लग गई। वो परमोच्च अवस्था को प्राप्त कर गए। ऐसे राधे श्याम शब्द की उत्पत्ति हुई जो मोक्षदायी है।